अरे अरे अरे, मर गया रे ठंड में। आया मजा? अरे नालायक कपूत, इतनी ठंड में मेरे ऊपर ठंडा पानी क्यों डाला तूने? नपोरा है क्या एक नंबर का? आपको उठाने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं था हमारे पास। अगर मुझे निमोनिया हो जाता तो? ससुरी महतारी के सिखाए पे चलता है हर वक्त। अरे माम, मार दिया तुम्हारे इस नालायक पति ने, बचाओ बचाओ। अरे अरे चिल्ला क्यों रहा है? इतनी देर तो नहीं लगी। चुप हो जा, चुप हो जा। कैसा शोर शराबा हो रहा है यहाँ पे? बाप बेटे को चैन नहीं है बिल्कुल भी। अपने इस बेहुदे पति को समझा लो माम, वरना शोर शराबा नहीं खून खराबा होगा। इतनी बड़ी बात तो ना है, लपोड़ी लंबी कर रहा है तू फालतू में। बेटा लपट्टी, क्या हुआ है मुझे बता। इसका बक्कल भान दूंगी, भुनके से भुन कर रख दूंगी इस नामुरादी को। मेरे कान पर बेरहमी से मारा गया है, पर्दा फटने से बचा है। नहीं, ये झूठ है। आज ठंड बहुत ज्यादा है, मुझे मत मार, वरना मैं मार झेल नहीं पाऊंगा। मैं वादा करती हूँ लपट्टी के बाप, पिटने के बाद तेरे तन बदन में गर्मी आ जाएगी। आजा पिट ले मेरे से। आई, 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 आई। बेहोश होने का नाटक कर लेता हूँ, वरना ये मुझे और मारेगी। उठता क्यों नहीं है? बेहोश हो गया क्या? सुन ओ लपट्टी के बाप, मॉम ठंडा पानी डाल दो इनके ऊपर, झटपट खड़े हो जाएंगे ये। नहीं, इसको इसी हालत में पड़े रहने दो। जब पूरी रात ठंड में शरीर जाम हो जाएगा तब पता चलेगा। मैं जा रहा हूँ मरने। अब मुझसे तू और तेरा बेटा सहन नहीं होता। ए सुनो, मुझे रोकने की गलती मत करना। मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, मुझे आज मरना ही है। अरे जाओ शौक से मरो, लेकिन जैकेट पहन कर जाओ। ठंड लग गई तो तुम पर पैसा कौन लगाएगा फालतू। मरने वाले को ठंड और गर्मी का एहसास नहीं होता, उसे सिर्फ अपनी मौत ही दिखती है। इसी बात का तो दुख है, एहसास तो होगा नहीं तुम्हें। और अगर ठंड लग गई तो इलाज हमें ही करवाना पड़ेगा तेरा। मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता, बुद्धिविहीन औरत। तूने मुझे बुद्धिविहीन बोला? जितना तेरे दिमाग है ना, उतना तो मेरे घुटनों में है। इसलिए तेरे घुटने दर्द करते हैं, लोड ज्यादा है ना घुटनों पर। तू यही मर कल मुहे। लगता है इस बार पत्ते खड़े हो गए इनके। ए, ये कैसा नहा कर आया है तू? जैसे सब नहाते हैं, पानी से, टोटी खोलकर, साबुन लगाकर। तेरा निक्कर तो गीला ही नहीं हुआ, सिर्फ मुंह धोकर आया ना पानी से तू। मेरे पास एक ही निक्कर है और मैं इसको गीला नहीं करना चाहता था। बाकी के निक्करों में चूहों ने छेद खोल दिए हैं। तू नहाया ही नहीं है, दोबारा नहा कर आ चल। नहीं नहीं, अब नहीं। मैंने ठंड का सामना कैसे किया है तुमको क्या मालूम? मैंने बोला ना नहा करा तो नहा करा। इतनी ठंड में दोबारा नहीं नहाऊंगा मैं। जब पानी की ठंडी बूंदे नंगे जिस्म पर पड़ती है तो आत्मा बाहर आने को तैयार हो जाती है। तुझे तो झुझार ही देता हूँ। ये तुम्हारा हाथ कैसे जाम पड़ गया? लपट्टी बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि तुम स्नान कर लो। ये अचानक आपके सुर कैसे बदल गए? आजकल तेरे हाथ पैर कुछ ज्यादा ही चलने लगे हैं। तेरा तो बग्गा बैठाना ही पड़ेगा। नहीं तो? हाथ ऊपर कर। नहीं, मैं नहीं करूँगा। हाथ ऊपर कर, वरना ऐसी बेलन तेरे हाथ में बेल दूंगी। अच्छा करता हूँ। हाथ ऊपर ही करे रहना और एक टांग पे खड़े हो जा। आज तो पूरी रात इसी मुद्रा में खड़ा रहेगा। हाय रे, आज रात तो कुल्फी बन जाएगी। ठंड का असर कम नहीं हो रहा है, या तो रजाई दो हो या फिर रजाई में दो हो। चुपचाप सोया नहीं जा रहा है क्या? अभी लगाऊंगी मुंह पे तो। मुझे प्रेशर आ रहा है, लगता है पेट सफा कुछ ज्यादा ही खा लिया। पोटी की दिक्कत हो रही है। अगर बेलन ने तुम्हारे मुंह की जगह पिछवाड़े को निशाना बनाया होता तो तुम्हारी ये दिक्कत भी दूर हो जाती। बिल्कुल सही बोला। अब की बार बेलन की दिशा बदल दूंगी मैं। हाय हाय रे, ऐसे जीने से क्या लाभ? ये इतनी रात को कौन आया होगा? जाकर देखना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है ठंड में निकलने की। मेरे तो ठंड से हाथ सुन पड़े हैं। अगर चपत मार दिया तो तेरे गाल भी सुन हो जाएंगे। तू मेरा ही फंड काट दे, एक बार में गोली मार दे या फिर मुझे जिंदा ही आग लगा दे। तू यहीं मर, मुझे ही जाना पड़ेगा। जी आप कौन? मैं चोर हूँ, तुझे लूटने आया हूँ। अच्छा अच्छा चोर भाई, आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आके लूटिए ना अच्छे से। आइए आइए। ये औरत मेरे दिमाग में ना फंस रही। चोर भाई साहब चलो ना अंदर, ठंड में मत खड़े रहो, सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा तुम्हें। हाँ ठीक है, तुमने कहा तो अंदर आता हूँ, लेकिन पहले एक कप चाय पीऊंगा फिर चोरी करूंगा मैं। कौन है ये? तेरी जान पहचान वाला है क्या जो सीधे अंदर ले आई? ए और बोल ले फालतू, ये चोर भाई साहब हैं, बाहर इतनी ठंड में खड़े थे। और तू इनको इतने सम्मान से अंदर लेके आई है?
देखा चोर भाई साहब आपने, कोई शरीफ आदमी घर में आ जाए तो इससे बर्दाश्त नहीं होता। इसकी तो मैं गर्दन का बक्कल उधेड़ दूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो चोर भाई साहब प्लीज। चोर भैया, मैं इस आदमी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। जब से मेरी शादी हुई है ये पापनाशी मुझ पर अत्याचार करता है। अब आप ही मेरे जीवन का उद्धार करिए प्लीज। क्यों झूठ बोल रही है? अत्याचार तो तू मुझ पर करती है। नहीं चोर अंकल, मेरा बाप ही मेरी माँ पर अत्याचार करता है। अच्छा, गवाह भी तैयार है, वाह। सच्ची बात कहने में क्या दिक्कत है? अरे भगवान से तो डरो। हम क्यों डरें? तुम हम पर अत्याचार करते हुए नहीं डरते तो हम बिना बात के ही डर जाएं। अरे इतने बेरहम मत बनो। जब तू हम पर अत्याचार करता है तब तो तुझे हम पर रहम नहीं आती। अरे पापियों सुधर जाओ। तू जो हम पर अत्याचार करता है वो पाप नहीं है। तू तो आज तक नहीं सुधरा। बस करो, कितने जुल्म करोगे? हमने सच्चाई क्या बता दी, वो जुल्म हो गया। आप ही बताइए चोर भैया, क्या ये जो हम पर हो रहा है वो जुल्म नहीं था? बोलिए ना भैया, आप चुप क्यों हैं? बोलिए, आप तो समझदार हो। रोना बंद कर बहना, तेरा दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तू बहुत दुखी है। अरे नाटक कर रही है ये, मुझे बलि का बकरा बनाना चाहती है। जो औरत एक चोर को अपना सब कुछ मानकर उसे अपना सारा दुख बता दे, वो भला क्या नाटक कर सकती है? तुम भी इसकी बातों में फंस गए ना, पता नहीं कितनों को फंसाया है इसने। ये एक भाई का वादा है, तुमने जो इस पर जुल्म किए हैं उसकी सजा तुझे मिलेगी। नहीं, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुझे अभी बाथरूम में लेकर जाऊंगा और नल के नीचे बैठाकर पानी की टोटी खोल दूंगा। हाँ, ये तो बहुत मजे की सजा है इसके लिए। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो, ठंड बहुत ज्यादा है। अब तो तुझे ये झेलना ही पड़ेगा। मेरी बहन ने भी बहुत कुछ झेला है। तुम मुझे गोली मार दो, पर इतनी भयानक ठंड में इतना बड़ा अत्याचार मत करो। भैया वादा करो, इसको सजा देने के बाद तुम मेरा घर नहीं लूटोगे। अरे कोई भाई अपनी बहन का घर लूट सकता है क्या? थैंक यू मेरे चोर भैया, तुम मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। मैं अपनी बहन के घर आया हूँ, तुझे कुछ देकर ही जाऊंगा। अगर मेरा सगा भाई भी होता तो वो मेरे लिए इतना नहीं करता जितना एक चोर ने किया। आज से तेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। लेकर चलो इसको बाथरूम में। अरे नहीं, इसको बहन कहते हो तो मैं भी तो तुम्हारा जीजा हुआ। जीजा के साथ ऐसा कौन करता है? अब तू किन रिश्तों की बात कर रहा है? मुझ पे अत्याचार करते हुए तुझे ये रिश्ते याद नहीं आए? लेकर तो आ इसको, ये लाइन पे ना आ जाए तो कहना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये मुझे किस अपराध की सजा मिल रही है? चल बाथरूम में, घर लुटने से बच जाएगा। नहीं, मुझे मत ले जाओ। ये क्या कर रहे हो? कच्चा पाला पड़ रहा है। सजा मिलनी तो जरूरी है। मेरी कुल्फी से जम जाएगी। मुझे देखना है कैसे जमती है कुल्फी। तेरा दिमाग पागल तो नहीं हो गया है? तेरी कुल्फी जमने के बाद मैं सेल्फी लूंगी। मरने के बाद मेरी लाश के साथ ले रहा सेल्फी तू। अरे बड़ा ठंडा है, लगता है खून जम गया मेरा, बचना मुश्किल है। ये सजा काफी है इसके लिए। मुझे ठंड में नहलाने की बहुत खुजली थी ना तुम्हें, अब झेलो। अब बोल, कैसा लग रहा है? बोलता क्यों नहीं? मेरी जवान अकड़ गई है। बहुत अकड़ थी ना तेरे में, अब तो तू पूरा अकड़ जाएगा। क्यों चोर भाई साहब? चोर अंकल तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। चोर भैया क्या हुआ? अरे ये चोर भाई साहब कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे, मैंने तो उनके लिए बिस्तर भी लगा दिया था। लपट्टी, तू जाकर देख कर आ। मॉम, चोर अंकल कहीं नहीं है और अलमारी से पैसे भी गायब हैं। सेफ का ताला भी खुला पड़ा है। इसका मतलब मेरे पैसे और गहने सब गायब हैं। अपने पति पर झूठे आरोप लगाकर एक चोर पर भरोसा किया था ना तूने? हे राम, मैं तो लुट गई। एक चोर के लिए अपने पति को मौत के मुंह में ढकेल दिया। अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जाम पड़ा हूँ। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? उसने बोला था ना तू अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। तुझे बिल्कुल कंगाल कर गया वो। अब तुझे सब कुछ दोबारा से लेना पड़ेगा। अब भी गलती तेरी ही है, अभी बताती हूँ। आई, 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 आई।